दोस्तों, पूरी दुनिया की बात करें तो दुनिया में कुल 7 कॉन्टिनेंट्स हैं। क्षेत्रफल में सबसे बड़े से लेकर सबसे छोटे तक देखा जाए तो पहला आएगा एशिया, दूसरा अफ्रीका, तीसरा नॉर्थ अमेरिका, चौथा साउथ अमेरिका, उसके बाद अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। भारत विश्व की प्राचीन सभ्यताओं में से एक है। हमारे देश भारत ने लास्ट 5 डिकेड्स की बात करें तो एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, टेक्नोलॉजी और ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट की फील्ड में पूरी दुनिया में रिमार्केबल प्रोग्रेस की है। इंडिया ऑल्सो कंट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली टू द मेकिंग ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। पूरे विश्व के इतिहास को बनाने में भारत का कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है। लोकेशन की बात करते हैं। इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री। आप जानते हैं कि भारत बहुत बड़ा देश है, लेइंग एंटायरली इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। पूरी तरीके से उत्तरी गोलार्ध में आने वाला ये हमारा देश है। द मेन लैंड एक्सटेंट की बात करें तो हम लैटिट्यूड्स को समझते हैं। इंडिया का लैटिट्यूडनल एक्सटेंट देखा जाए तो ये है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ एंड 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ के बीच में, और लॉन्जिट्यूडनल एक्सटेंट देखा जाए तो ये है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट एंड 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट के बीच में। इसको याद रखने का सिंपल तरीका है कि आप 4 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं 2 को तो आपको 8 मिल जाएगा, एंड 6 से 6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 आएगा, जिसमें एक ऐड करके 37 आ जाएगा, जिससे आप जो लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है इसको की जाए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भारत से गुजरता है। भारत को 2 पार्ट्स में डिवाइड करने का, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने का काम ये करता है। ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की बात की जाए तो ये 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ के बीच में आता है। अब बात करें टू द साउथ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट ऑफ मेनलैंड की, तो यहाँ पे अंडमान निकोबार आइलैंड्स है एंड लक्षद्वीप आइलैंड्स है। आपको पता ही होगा अंडमान निकोबार आइलैंड्स जो बे ऑफ बंगाल में आते हैं और अरेबियन सी में आते हैं लक्षद्वीप आइलैंड्स। ये आपको रिस्पेक्टिवली याद रखने हैं। अगर आप साइज की बात करें, द लैंडमास ऑफ इंडिया हैज़ एन एरिया ऑफ 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। ये पूरे भारत का लैंडमास है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। इंडियाज टोटल एरिया अगर बात की जाए तो ये है 2.4% ऑफ टोटल जोग्राफिकल एरिया ऑफ वर्ल्ड। पूरी दुनिया के एरिया को देखा जाए तो उसमें से भारत 2.4% एरिया जो है वो कंक्लूड करता है। तो इससे क्लियर होता है कि भारत विश्व की 7वीं सबसे बड़ी कंट्री है। अगर इसकी लैंड बाउंड्री का विचार किया जाए तो इसमें 15,200 किलोमीटर का टोटल लेंथ आता है, और अगर इसकी हम कोस्टल रेंज की बात करें तो ये मेनलैंड से कनेक्टेड टोटल कोस्टलैंड इसमें आएगा, जिसमें इंक्लूडिंग अगर देखा जाए अंडमान और निकोबार को और लक्षद्वीप को तो ये होगा 7,516.6 किलोमीटर का। इंडिया इज़ बाउंडेड बाय द यंग फोल्ड माउंटेन्स। भारत के नॉर्थ वेस्ट में देखा जाए, नॉर्थ में देखा जाए, नॉर्थ ईस्ट में देखा जाए तो हमें हिमालयन रेंजेस देखने को मिलते हैं। इन्हीं को हम यंग फोल्ड माउंटेन्स कहते हैं। साउथ ऑफ about 22 degree north latitude, it begins to taper and extend toward the Indian Ocean, dividing it into 2 seas, the Andaman, the Arabian Sea, and the West and the Bay of Bengal on the east. अगर हम फिगर नंबर 1.3 को अगर आप आपकी बुक में देखेंगे तो आपको लैटिट्यूडनल और लॉन्जिट्यूडनल एक्सटेंट जो है मेनलैंड से वो अबाउट 30 डिग्रीज के ऊपर दिखाया जाएगा। एंड डिस्पाइट दिस फैक्ट द ईस्ट एंड वेस्ट एक्सटेंट अपीयर टू बी स्मॉलर दैन द नॉर्थ साउथ एक्सटेंट। गुजरात से लेके अरुणाचल प्रदेश तक की बात की जाए तो देयर इज़ अ टाइम लैग ऑफ 2 आवर्स। मतलब गुजरात में कोई व्यक्ति है और अरुणाचल प्रदेश में कोई व्यक्ति है, तो सबसे पहले जिसकी मॉर्निंग होगी वो अरुणाचल प्रदेश के व्यक्ति की होगी। बाद में 2 घंटे के बाद गुजरात का व्यक्ति की सुबह के 6 बजे उनके यहाँ पे दिन निकल जाएगा, और गुजरात में थोड़ा 2 आवर्स का लैग देखने को मिलेगा। इट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया। एंड टाइम की बात की जाए तो ये 82 डिग्री 30 ईस्ट से पास होता है, जो मिर्ज़ापुर से पास होता है, एंड इट इज़ द स्टैंडर्ड टाइम फॉर द होल कंट्री। लैटिट्यूडनल एक्सटेंट इन्फ्लुएंसेस द ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट। दिन और रात का अगर बात किया जाए तो इसमें लैटिट्यूडनल एक्सटेंट बहुत बड़ा रोल प्ले करता है।
एंड वन मूव्स फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ देखा जाए तो इसमें हमें ज़्यादातर ये दिखेगा इन द डे एंड नाइट का सेक्शन में। हमें पता है कि सन रेज जो डायरेक्टली आएंगे वो किसके ऊपर आएंगे, इक्वेटर के ऊपर, एंड सबसे ज़्यादा धूप वहीं पे होगी। लेकिन जब वो बेंड होंगे नॉर्थ और साउथ की डायरेक्शन में तो हमें इसमें कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन में ये मुड़ा हुआ दिखेगा। इंडिया और वर्ल्ड की बात करें, द इंडियन लैंडमास हैज़ अ सेंट्रल लोकेशन बिटवीन ईस्ट एंड वेस्ट एशिया। ईस्ट और वेस्ट एशिया के बीच में सेंटर में आता है भारत, एंड इंडिया इज़ अ साउथवर्ड एक्सटेंशन ऑफ एशियन कॉन्टिनेंट। साउथवर्ड में आता है एशिया के, एंड द ट्रांस इंडियन ओशियन रूट्स की बात करें तो ये यूरोप और का वेस्ट इलाका हो और ईस्ट एशिया की कंट्रीज़ हो, इनको बहुत ज़्यादा एक स्ट्रैटेजिक कनेक्शन कनेक्ट करता है। इसके नोट किया जाए तो डेक्कन पेनिनसुला जो है, आपने अगर महाराष्ट्र का इलाका देखिए, महाराष्ट्र से एक एरिया प्रोट्यूड होता है जिसको हम डेक्कन प्लेट्यू भी कहते हैं, वो पूरा प्रोट्यूड मतलब नीचे की तरफ आता है इंडियन ओशियन के, और हेल्प करता है इंडिया को उसके क्लोज कांटेक्ट बिल्ड करने में, किसके साथ, वेस्ट एशिया के साथ, अफ्रीका के साथ, यूरोप के साथ, और वेस्टर्न कोस्ट और साउथ ईस्ट एंड ईस्ट एशिया के ईस्टर्न कोस्ट के साथ। एंड नो अदर कंट्री हैज़ अ लॉन्ग कोस्ट लाइन एज द इंडियन ओशियन, एंड इंडिया हैज़, एंड इंडीड भारत की तरह किसी भी अलग किसी अदर देश को इतनी बड़ी कोस्ट लाइन मिली नहीं है जो 3 ओशियंस के साथ कनेक्ट होती है, अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल और इंडियन ओशियन। बाकी देखा जाए तो बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी ये इंडियन ओशियन के ही पार्ट हैं। अगर थोड़ा नीचे जाए तो हमें दिखेगा विच जस्टिफाइज द नेमिंग ऑफ ओशियन आफ्टर इट, तो भारत का नाम भी एक ओशियन के ऊपर ही है, इंडियन ओशियन। अब हम थोड़ा डिटेल में जाते हैं। इंडिया कॉन्टैक्ट्स विद द वर्ल्ड हैव कंटिन्यूड थ्रू एजेस, बट हर रिलेशनशिप्स थ्रू द लैंड रूट्स आर मच ओल्डर दैन हर मैरीटाइम कॉन्टैक्ट्स। भारत के पुराने जो रिलेशंस है बाकी देशों के साथ, ये इतने ज़्यादा ओल्ड है कि वर्ल्ड की स्टार्ट से ही हम देखा जाए तो हमारे यहाँ पे हड़प्पा सिविलाइजेशन और भी सिविलाइजेशन थी, इनका काफ़ी ज़्यादा रोल इसमें प्ले होता है मैरीटाइम बॉर्डर्स के हिसाब से भी। द वेरियस पासेस हमारे भारत में हमें देखने को मिलेंगे हिमालयज़ में, जहाँ से ये एंशियंट ट्रैवलर भारत में आया करते थे, जैसे कि आपने खैबर पास, बोलन पास का नाम सुना होगा। एंड ओशियन रेस्ट्रिक्टेड है क्योंकि वहाँ से काफ़ी कम लोग आए। जब पहला व्यक्ति ओशियन से हमारे भारत में अगर देखा जाए मॉडर्न हिस्ट्री में, तो आपको पता है एक पोर्तुगीज़ था, आपको उसका नाम भी पता है, वास्को दी गामा। एंड दिस रूट्स हैव कंट्रीब्यूटेड इन द एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ एंड कमोडिटीज सिंस द एंशियंट टाइम्स। पुराने समय से ही आइडियाज़ को एक्सचेंज करना एंड ऑल दिस थिंग्स होती थी। लेकिन ये मॉडर्न हिस्ट्री की बात आज के लिए सीमित है। इससे पहले भी हमारे काफ़ी ज़्यादा ओल्ड चोला, चेराज और विजयनगर डायनेस्टी के टाइम पे भी सी रूट्स काफ़ी ज़्यादा डेवलप थे। द आइडिया ऑफ उपनिषद की बात हो, जैसे वेदास में, रामायण की बात हो, पंचतंत्र की स्टोरीज हो, इंडियन न्यूमरल सिस्टम हो, डेसिमल सिस्टम जो भारत ने ही डिस्कवर की है, ज़ीरो का जो आविष्कार है भारत में हुआ था, ये सारी चीज़ें भी इसमें ही कनेक्ट होगी। भारत की स्पाइसेस हो, मुस्लिन हो एंड अदर मर्चेंडाइज चीज़ें हो, ये बहुत से देशों में उस टाइम पे भेजी जाती थी। ग्रीक स्कल्पचर और आर्किटेक्चरल आइडियाज़, डोम का, वेस्ट एशिया के पार्ट में मिनारेट्स जो हमें देखने को मिलते हैं, ये हमने भारत में जो बाहर से चीज़ें आई वो भी हमने अच्छे से एक्सेप्ट की है। अब हम बात करते हैं नेबरर्स की। इंडिया ऑक्युपाइज एन इम्पॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक पोजीशन इन साउथ एशिया, तो उस हिसाब से देखा जाए तो इस समय पे भारत में 28 स्टेट और 8 यूनियन टेरिटरीज है, एंड इसमें भी इंडिया शेयर्स इस लैंड बाउंड्रीज विद द पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान इन द नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट। अगर हम देखें पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नॉर्थ वेस्ट के इलाके में हम इसके साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। चाइना का तिब्बत पार्ट हो, नेपाल एंड भूटान का जो पार्ट है वो नॉर्थ, एंड म्यांमार, बांग्लादेश इन द ईस्ट, इनके साथ हम बॉर्डर शेयर करते हैं। एंड आवर साउदर्न नेबर अक्रॉस द सी कंसिस्ट ऑफ 2 आइलैंड कंट्रीज जिनके साथ भी हम बॉर्डर शेयर करते हैं, वो है श्रीलंका और मालदीव्स। श्रीलंका इज सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया बाय अ नैरो चैनल ऑफ द सी फ्रॉम द पाक स्ट्रेट। पाक स्ट्रेट और गल्फ ऑफ मन्नार से हम जो है बेसिकली श्रीलंका को डिवाइड करते हैं। मालदीव्स का आइलैंड भी आपको साउथ में देखने को मिलेगा,
और लक्षद्वीप आइलैंड्स भी हमें देखने को मिलेंगे। इंडिया हैज़ अ स्ट्रॉन्ग जोग्राफिकल एंड हिस्टोरिकल लिंक विद द नेबर्स एंड अगर फिजिकल मैप देखा जाए एटलास में अगर आप देखते हो तो आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से देखने को मिलेगी। ये जो चैप्टर है काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, आज के लिए नहीं लेकिन हमें अपने देश के बारे में जो चीज़ें पता होनी चाहिए उसके बारे में भी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको इस चैप्टर के बारे में और भी चीज़ें जाननी है और कुछ डाउट्स है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बोलिए और इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।